भूतिया जंगल की शिकार यात्रा। आदित्य, कर्ण, रवि और समीर, ये 4 दोस्त शहर के एक बड़े उद्योगपति परिवारों से थे। उन्हें शिकार का बहुत शौक था और अक्सर जंगलों में घूमने जाते थे। इस बार उन्होंने एक अजीब और रहस्यमयी जंगल में जाने का फैसला किया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कुछ अलौकिक ताकतें मौजूद हैं। गांव वालों ने उन्हें उस जंगल में जाने से मना किया। एक बूढ़े आदमी ने चेतावनी दी, उस जंगल में जाने की गलती मत करना। वहां जो गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन दोस्तों ने इसे सिर्फ एक पुरानी मान्यता समझकर अनसुना कर दिया और शिकार पर निकल पड़े। रात का समय था। चारों दोस्त अपनी जीप से जंगल के अंदर पहुंचे। उनके पास अत्याधुनिक बंदूकें, टॉर्च और अन्य जरूरी सामान थे। लेकिन जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, वातावरण बदलने लगा। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की शाखाएं किसी छाया की तरह लग रही थीं। आगे बढ़ते ही उन्होंने एक पुराना और टूटा फूटा लकड़ी का बोर्ड देखा, जिस पर खून से लिखा था, यहाँ से वापस चले जाओ वरना मौत निश्चित है। करण हंस पड़ा। अरे, कोई गांव वाला हमें डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रवि को कुछ अजीब महसूस हुआ। वह बोला, कुछ तो गड़बड़ है, हमें सावधान रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद उन्होंने झाड़ियों में हलचल सुनी। समीर ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और टॉर्च जलाकर उस दिशा में रोशनी डाली। वहां एक बड़ा काला हिरण खड़ा था। आदित्य ने निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। ढाएं! गोलियों की आवाज गूंजी, लेकिन जैसे ही गोली लगी, कुछ अजीब हुआ। हिरण वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा विकृत हो गया और उसके मुंह से एक अजीब सी फुसफुसाहट निकली। तुमने गलती कर दी। जंगल में अजीब घटनाएं। चारों दोस्त डर गए और तुरंत अपनी जीप की ओर भागे। लेकिन जैसे ही वे वापस मुड़े, उनकी जीप गायब थी। समीर घबरा कर चिल्लाया, हमारी गाड़ी कहाँ गई? हमने तो इसे यहीं पार्क किया था। रवि बोला, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी हवा में अचानक किसी के हंसने की आवाज गूंजी। ये कोई आम हंसी नहीं थी, बल्कि एक भूतिया स्त्री की ठंडी, खौफनाक हंसी थी। चारों इधर उधर देखने लगे। तभी अचानक करण हवा में उछल गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, कोई मुझे खींच रहा है। आदित्य ने उसकी जैकेट पकड़ ली, लेकिन जैसे ही उसने करण को नीचे खींचने की कोशिश की, करण की आंखें सफेद हो गईं और उसके मुंह से किसी औरत की आवाज में शब्द निकले, तुम सब मरने वाले हो। और अगले ही पल करण को जंगल की अंधेरी गहराइयों में खींच लिया गया। अब तीनों दोस्त पूरी तरह डर गए। वे जंगल से बाहर भागने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि वे जितना भागते, जंगल उतना ही गहरा और अंधकारमय होता जाता। रवि ने देखा कि चारों ओर अजीब आकृतियां घूम रही थीं, जिनके चेहरे नहीं थे। उनकी आंखों से खून टपक रहा था और वे फुसफुसा रही थीं, तुम भाग नहीं सकते, तुम्हारा अंत निश्चित है। एक एक करके समीर और रवि भी गायब हो गए। अब सिर्फ आदित्य बचा था। वह हांफता हुआ भाग रहा था जब उसे दूर एक रोशनी दिखी। वो शायद जंगल का बाहर का रास्ता है। उसने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने रोशनी के पास पहुंचना चाहा, अचानक एक लंबा काला आकृति उसके सामने आ गई। उसका चेहरा विकृत था, आंखें जल रही थीं और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आदित्य चीखने लगा, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। लेकिन आकृति ने सिर्फ एक शब्द कहा, तुमने हमें जगाया, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। और अगले ही पल आदित्य की चीखें जंगल में गूंज उठीं। अगले दिन गांव वाले जंगल में गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ 4 जोड़ी खून से सने जूते पड़े थे और जमीन पर खून से लिखा था, अब ये जंगल हमारा है। गांव वालों ने फिर उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। कहा जाता है कि आज भी वहां रात में चारों दोस्तों की चीखें गूंजती हैं और जो भी उस जंगल में जाता है वह कभी वापस नहीं आता।